हेलो, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको रोल बैक के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप मान कर चलिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा आपको। मेरे यहाँ कक्षा 2 में एक बच्चा पढ़ता था, जिसको मैंने 8 नवंबर में डिलीट कर दिया। 8 नवंबर में डिलीट करने के बाद मैं क्लास 2 में था। अब वो एडमिशन के लिए मेरे पास आया कि मेरा दोबारा एडमिशन किया जाए, तो मैं उसको रोल बैक कर रहा हूँ। मैं मिशन प्रेरणा का पेज खोलूँगा, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। प्रेरणा पोर्टल खोलूँगा और लर्निंग आउटकम में जाऊँगा। लर्निंग आउटकम में आप देख रहे हैं ये पेज खुल कर आ रहा है। 7 पॉइंट नंबर पर ये पॉइंट आ रहा है, हेडिंग आ रहा है स्टूडेंट ड्रॉप रोल बैक प्रोसेस। यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करने के बाद ये ढेर सारे बच्चे आएंगे। इसमें जो बच्चा आपका है वहाँ से रोल बैक कर दीजिए। और रोल बैक आपको देखना हो कि रोल बैक हुआ या नहीं हुआ, वो आपको डिटेल यहाँ से मिलेगी। देखिए, रोल बैक प्रोसेस एनालिटिक, ये बच्चा है, ध्यान से देखिए। 2024-25 में आ गया, मैंने रोल बैक किया है इसको। और ये बच्चा यहाँ पर देखिए, ध्यान से आप स्क्रीन पर क्लास 3rd में शो हो रहा है। और ये मैंने रोल बैक जो किया है 15 जुलाई 2024 में किया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि क्लास 3rd में बच्चा शो कर रहा है, क्लास 2nd में इसका नाम काटा गया है, लेकिन मिशन प्रेरणा पे क्लास 3rd में शो कर रहा है ये बच्चा। अब सवाल ये है कि क्लास 3rd में यहाँ शो कर रहा है, तो ये क्लास 2nd में शो होना चाहिए, क्योंकि क्लास 2nd में नाम कटा है इसका। यदि क्लास 3rd में इसका यहाँ शो कर रहा है तो कंटिन्यू सेशन हो जाएगा, तो ड्रॉप आउट तो कहलाएगा नहीं। तो ऐसे भी यहाँ से तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते इसमें। तो अब मैं दूसरी साइड जाते हैं हम यूडाइस पर। यहाँ से हमने रोल बैक कर लिया, रोल बैक हम देख भी लिया हमने, यहाँ सक्सेसफुल हो गया रोल बैक। और हमारा मेन सूची में बच्चा ये ऐड भी हो गया। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ जाने के बाद में हम यूडाइस खोलते हैं। जो यूडाइस हमारा चल रहा है इस समय, यूडाइस प्लस। देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ पेज पर, देखिए मेन पेज पर। और यहाँ से देखिए मैं स्टेट चुनूँगा। जैसे लॉगिन आप करते हैं वैसे हम वैसे ही करेंगे। मैं ये बताऊंगा आपको कि दोनों में अंतर अगर आ रहा है उनके क्लास में, तो उसमें क्या करना है। रोल बैक करने के बाद में वो बच्चा आप यूडाइस पे किस तरह से इंपोर्ट करेंगे ये बताऊंगा मैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए ये मेन पेज खुला यूडाइस का। इसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल। जो बच्चा मैंने रोल बैक किया था और वो बच्चा मिशन प्रेरणा से मैंने रोल बैक कर लिया, और रोल बैक करने के बाद में वो बच्चा मेरे मुख्य लिस्ट में आ गया। जो बच्चा टोटल एनरोलमेंट थे उसमें ऐड हो गया है। अब उस बच्चों को मैं यूडाइस करूँगा। यूडाइस में कैसे करना है मुझे उसका, यूडाइस में आपको यहाँ से ऐड कहीं नहीं करना बल्कि इंपोर्ट करना होगा। इसका ध्यान रखेंगे। सिर्फ कक्षा 1 के बच्चे यहाँ ऐड होंगे यूडाइस पे, इसका ऑप्शन जो खुलेगा तब ऐड होंगे। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा था उसको आपने रोल बैक किया है, तो उस बच्चे को इंपोर्ट कैसे करेंगे ये देखेंगे हम। इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे, इंपोर्ट विद इन स्टेट, हमारे स्टेट का ही है, गो में जाएंगे। और जाने के बाद में यहाँ पर बच्चे की पेन नंबर डालेंगे जिस बच्चे को आपने रोल बैक किया है। इसका ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है इसमें। और बहुत सोच समझ कर डालेंगे आप, क्योंकि आपकी ज़रा सी गलती होगी दिक्कत हो सकती है इसमें। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बच्चे की जो उसके आधार में होगी। भाई मैं डाल रहा हूँ, यहाँ से गो करेंगे। पेन नंबर देखिए ये बता रहा है कि आपका पेन नंबर गलत है, दोबारा फिल कर रहा हूँ मैं पेन नंबर। ये बच्चे का पेन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, गो कर दीजिए। देखिए ध्यान से मैं जूम कर रहा हूँ। ये बच्चा देखिए यहाँ पर आ रहा है निदा नाम का, और नीचे देखिए सबसे नीचे लिखा है इंपोर्ट टू 2024-25। लेकिन यहाँ पर क्लास 2nd में इंपोर्ट हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि जब मैंने इस बच्चे को रोल बैक किया था तो बच्चा क्लास 3rd में शो हो रहा था, लेकिन जब यूडाइस कर रहा हूँ तो क्लास 2nd में शो हो रहा है। अब क्लास 2nd में शो हो रहा है, यहाँ तो मैं 3rd कर नहीं सकता इसको, तो मुझे यूडाइस क्लास 2nd के हिसाब से ही करना होगा। और क्लास 2nd में ही मैं इस बच्चे को रोल बैक दिखाऊँगा।
वो बाद में करूँगा वहाँ जाके, लेकिन यहाँ से मैं यू डैश कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सेक्शन चुनिएगा और डेट डालिएगा जिस डेट में आपने उसको इंपोर्ट किया है। मैंने 15 जुलाई में इंपोर्ट किया है, 15 जुलाई डालूँगा, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ से इंपोर्ट कर दूँगा। इंपोर्ट कहाँ से करा है मैंने, इंपोर्ट मॉड्यूल पे गया, बच्चे का पेन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, गो किया, गो के बाद ये पेज खुल कर आएगा और यहाँ से मैं सेक्शन चुनूँगा। सबसे नीचे देखिए, और क्लास सेकंड ये ऑटोमेटिक रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। बस ध्यान ये देना है कि मैंने रोल बैक किया था, वहाँ क्लास थर्ड शो हो रहा था, यहाँ पे क्लास सेकंड शो हो रहा है। परेशान नहीं होना, यहाँ से इंपोर्ट कर दीजिए पहले आप। क्लास सेकंड में उसका एडमिशन हुआ है 23-24 में यहाँ से, लेकिन 24-25 में यहाँ क्लास थर्ड में ही होना चाहिए वहाँ पर। यहाँ से मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया बच्चे को, तो बच्चा 23-24 में आ गया है। अब वो बच्चों का मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा और उसका वहाँ पर मैं क्लास चेंज करूँगा यदि आवश्यकता मुझे लगेगी तो। ये देखिए यहाँ बच्चा 24-25 में है सेशन, और वहाँ पर 23-24 में, यानी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ क्लास थर्ड में शो कर रहा है, वो 24-25 में क्लास थर्ड में ही आएगा। इस तरह से हम रोल बैक कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट आप समझ ही गए हैं, इंपोर्ट पर जाएंगे, बच्चे का पेन नंबर डालेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, जो बच्चे नए एडमिशन आप कक्षा 1 में कर रहे हैं उसमें तो ऑप्शन आपको ऐड का मिलेगा, लेकिन यदि आपने कक्षा 2 या 3 या 4 या 5 किसी अन्य क्लास में डायरेक्ट एडमिशन किया है आपने किसी बच्चे का, उसके लिए आपको SO2 फॉर्म भर के BRC पर जमा करना होगा। उसकी फीडिंग डेट वहाँ से होगी, आप उसको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप एडमिशन बच्चे का कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में उसके और उसके जो TC काट के दी जाएगी उस आप दे रहे हैं, उसमें यदि प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए SO3 फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई और क्यूरी हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।